हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12th का एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आगे चल के बहुत उसका यूज है डेली लाइफ में, कैसे क्या यूज है, बहुत सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, टॉपिक का नाम है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 12th का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में आज अपन देखेंगे। सबसे पहली चीज तो अपन देखने वाले हैं ये मैट्रिक्स होती क्या है। अगर इसको डेली लाइफ से रिलेट किया जाए कि मैट्रिक्स क्या है, तो ये क्या है, ये एक अरेंजमेंट है। आपको बोला जाए कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट को एक छोटा सा रूम है, उसमें जाके बैठाना है। एक तो तरीका ये है, आपने किसी एक स्टूडेंट को बोल दिया कि आप अपनी सारी क्लास वाले स्टूडेंट्स को ले जाओ और रूम नंबर 5 में आप बैठ जाओ जाके। तो होगा क्या, वो किसी भी अरेंजमेंट के थ्रू नहीं बैठेंगे। कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, तो होगा क्या, जब भी अपन उनको देखेंगे, एक तो दिखने में आपको एकदम से रैंडमली दिखेंगे, कहीं स्पेस ज्यादा होगा, कहीं स्पेस कम होगा। लेकिन अगर जो इन्हीं को एक अरेंजमेंट वे में, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर जो अरेंज किया जाए, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो एक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब वो मैट्रिक्स कब कहलाएगा, वो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट को अरेंज किया जाए इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर जो 20 स्टूडेंट्स को अपन अरेंज करें एक रूम में, तो जो अरेंजमेंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैट्रिक्स की अगर जो अपन डेफिनेशन देखना चाहें, तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स, कुछ भी हो आपके पास जिनका अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ये जो अरेंजमेंट रो और कॉलम के फॉर्मेट में किया जाएगा, तो ये अरेंजमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अभी अपन डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे नहीं, अपन बाद में स्लाइड्स के थ्रू आपको डेफिनेशन बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैट्रिक्स का आइडिया दे रहे हैं कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स में और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो अपन ने बात की, अरेंजमेंट किया, किसका किया, स्टूडेंट्स का किया, नंबर्स की किया इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब ये जो मैट्रिक्स है, इसको अपन डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से अपन इस मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स बनानी है, उसके डिनोशन के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए अपन कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए से अपन डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स को, कैपिटल बी से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, एक्स से कर सकते हैं, वाई से कर सकते हैं। ये तो क्या हुआ, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट को अपन जो मैट्रिक्स बनेगी उसको किस चीज से, किस नंबर से अपन क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखो मैट्रिक्स का दूसरा जो पॉइंट देखते हैं, मैट्रिक्स को अपन ने डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हमेशा इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स को जो लिखने का तरीका है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो इस वाले डब्बे में लिखने वाले हैं। पहली चीज, इसके अंदर जो कुछ भी आने वाला है वो सारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है ना। मैट्रिक्स क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करेंगे अपन कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे इस वाले ब्रैकेट में। अपन आगे बढ़ते हैं, एक देखते हैं आगे क्या है। मैट्रिक्स को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। मान लिया कोई एक मैट्रिक्स अपन डिनोट करने वाले, एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, जिसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया, ए से। दूसरी चीज मैंने बोली कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अपन इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। कौन से वाले ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में। अब मान लो आपके पास 9 स्टूडेंट है, 9 एलिमेंट है, उनको आपको अरेंज करना है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। तो मैं कैसे करना चाहूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो मैंने अरेंजमेंट कर दिया, ये एक मैट्रिक्स बना दी। 9 एलिमेंट थे आपके पास, 9 एलिमेंट थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसका आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इनका अरेंजमेंट देख रहे हैं। कैपिटल लेटर ए से अपन ने डिनोट कर दिया, इस वाले ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिख दिया जो कि मैट्रिक्स में अपन लिखते हैं। अब ये जो एक मैट्रिक्स बन गई, अब आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में आपने बोला था कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये रो और कॉलम क्या है वो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं
कि बेटा ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। रो का अपन को जिसको शॉर्ट डिनोशन देखा जाए, शॉर्ट तरीके से इसको अपन डिनोट करें, तो ये वाली फर्स्ट रो है, इसका नाम अपन R1 दे देते हैं, इसलिए ये सेकेंड रो है, इसका R2, ये थर्ड रो है, इसलिए इसकी R3। तो ये जो ये वाली जो पैरेलल वाली लाइंस आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है, आपकी रो है। तो इस पूरी मैट्रिक्स में 3 रो है। अगर आपको इसको ऐसे देखा जाए, ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं, ये वाली आपकी क्या कहलाएंगी, ये आपकी कहलाएंगी कॉलम। ये आपकी क्या कहलाएंगी, कॉलम कहलाएंगी। ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए इसका नाम C1 है, ये वाला सेकंड कॉलम है इसलिए C2 नाम है, इसका C3 नाम है। तो एक मैट्रिक्स अपन ने बनाई, मैट्रिक्स A, जिसमें टोटल एलिमेंट्स 9 है, 9 एलिमेंट्स हैं, ABCDEFGHI। इनको अपन ने अरेंज किया मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये मैट्रिक्स क्यों बन गई, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट अपन ने किया वो किसमें, किसके फॉर्मेट में किया, रो एंड कॉलम के। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको अपन ने रो नाम दिया। 3 है, फर्स्ट वाले को R1, सेकंड वाले को R2, थर्ड वाले को R3। ये जो सीधी लाइन है, सीधी वाली लाइन से इनको अपन ने कॉलम बोला। 3 कॉलम है, एक C1 नाम है, C2 नाम है और C3 नाम है। ये मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट कर दिया, एक मैट्रिक्स बना दी 9 एलिमेंट से। डिनोशन किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बेटा मैं कुछ लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 × 3। ये जो क्या है, इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर है ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रो। इस मैट्रिक्स में टोटल कितनी रो है, 3 रो है। तो पहला वाला जो नंबर यहाँ पे है वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रो। इसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स। ये जो सेकंड वाला नंबर है ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में 3 आपको रो दिख रहे हैं, 1 2 3, और 3 ही क्या दिख रहे हैं, कॉलम दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 × 3 लिखा। फर्स्ट वाला नंबर आपको क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रो इन द मैट्रिक्स। सेकंड वाला नंबर क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स। ये जो कंबाइंड फॉर्मेट है, इस कंबाइंड फॉर्मेट को जो बोलते हैं अपन, वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑर्डर। हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अगर आपको बोला जाए एक मैट्रिक्स ए है जो ये अपन ने बनाई है यहाँ पे, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो आप कंबाइंड फॉर्मेट में बोलोगे कि 3 × 3 जो है वो सर इसका क्या है, ऑर्डर है। हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। अगर इन दोनों नंबर को अपन मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 9। ये जो 9 नंबर है ये क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बताता है, टोटल नंबर एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स आपने बनाई, मैट्रिक्स का नाम है ए। मैट्रिक्स को हमेशा इस वाले डब्बे में अपन लिखते हैं, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इस वाले ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। किस फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। मैट्रिक्स अगर आपने बना दी, कोई भी मैट्रिक्स एक आपने लिख दी, उसके लिए अपन को ऑर्डर लिखना पड़ता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर में अपन सबसे पहला वाला जो नंबर होता है वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ रो। सेकेंड वाला क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। कंबाइंड फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या बताता है, उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आपको बोला जाए कभी कभार क्या, एक शॉर्ट में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। वो कैसे, एक कोई मैट्रिक्स ए है, आपको बोल दिया गया ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 × 3। क्या है, 3 × 3 ऑर्डर है। आपको पूछ लिया गया कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स। तो बेटा आपको अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट इसके ऑर्डर है, उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं, आइडिया का कंफर्म बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा क्या आएगा, 9। तो 9 ये क्या है, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो मैट्रिक्स बिल्कुल बेसिक से अपन ने देखा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। कॉलम कौन से, ये वाले, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वही किया अपन ने। मैट्रिक्स को हमेशा इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को, वही अपन ने लिखा। मैट्रिक्स के कोने में अपन लिखते हैं उसका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर होता है वो बताता है नंबर ऑफ रो। सेकंड वाला जो नंबर है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। टोटल जो कंबाइंड फॉर्मेट में पूछा जाए तो क्या बताता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो वो क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बिल्कुल बेसिक से अपन देख रहे हैं। मैट्रिक्स का अभी अपन ने बिल्कुल स्टार्टिंग का देखा, डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअल में मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट्स है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है वो अपन को देखना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे जो पहली बेसिक मैट्रिक्स है उसका मैंने नाम दिया रो मैट्रिक्स। क्या नाम दिया, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो आपकी है इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी मैं एक लाइन में आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो। किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, ए इक्वल टू, अगर जो इसमें सिर्फ मैंने 1 डाल दिया, ये 1 into 1 की मैट्रिक्स है, इसको क्या बोल देंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकेंड जो इसका टाइप है वो है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सेम ऊपर वाले की तरह, रो मैट्रिक्स की तरह कॉलम मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है ओनली वन कॉलम। कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, ए इक्वल टू, एक रो की बात की गई थी 1 2 3, एक ये मैट्रिक्स है 1 into 3 की, इसमें एक ही रो है इसलिए इसको क्या बोल दिया, रो मैट्रिक्स। दूसरा गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखते हैं, ए इक्वल टू को एक मैट्रिक्स ले ली, आपको एक ही कॉलम बनाना 1 2 3, ये उसके एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे उसका अपन ऑर्डर लिखेंगे 3 into 1, 3 रो है 1 2 3 इसलिए पहले 3, बाद में एक ही कॉलम है तो ये क्या हो गया 3 into 1 की एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही आप अगर जो आगे बढ़ना चाहें तो मैट्रिक्स का जो थर्ड टाइप है उसको अपन बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही बेटा आपको पता चल जाएगा, इसमें जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है, ए इक्वल टू, अपन एक 2 into 2 की क्या ले रहे हैं, मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 into 2 की, ए बी सी डी। देख रहे हो आप, दो क्या आपको दिख रही है, रो दिख रही है, और दो ही क्या दिख रहे हैं, कॉलम दिख रहे हैं। दोनों सेम है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी इससे बड़ी भी हो सकती है, 3 into 3 की भी हो सकती है, 4 into 4 की भी हो सकती है, 5 into 5 की भी हो सकती है। फोर्थ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं टाइप्स में। अभी बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं मैट्रिक्स का आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मैट्रिक्स है क्या, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। ये तो अपन ने सबसे पहले देख लिया, मैट्रिक्स क्या है, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। फोर्थ जो मैट्रिक्स है उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका नाम पर्टिकुलर है, फिक्स मैट्रिक्स है। ये सबसे पहली जो कंडीशन होनी चाहिए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए, तो वो सबसे पहली जो कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स को सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। सेकेंड चीज इसमें जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1। सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0 0 होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, फिक्स मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हमेशा फिक्स होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। कब हो सकती है, जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 0 0 0। इसको जो डिनोट करते हैं वो अपन आई से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, आई से।
अगर 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की है तो I ऑफ 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये इसका डिनोशन है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल I2 का अपन देख रहे हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, सिर्फ I2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो ही रो होने वाले हैं, दो ही कॉलम होने वाले हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे। ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 होंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। तो बेटा अपन ने मैट्रिक्स में अभी ज्यादा कुछ नहीं देखा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो करेंगे, आगे का अपन बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताई, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बाकी अपन आगे पढ़ते रहेंगे, आगे चल के और भी देखेंगे, इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं। फिर मैट्रिक्स में अपन ऑपरेशन देखेंगे, क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।